जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे अपना हाई स्कूल के लिए मैथ। ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर है 12। ठीक है, मतलब 12.2, क्योंकि जो 12.1 है इसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। उसमें हमने एक एक सवाल एकदम सीक्वेंस वाइज आप सबको बताया है, वहां पे जाके देख लीजिए। वो था एरिया। जैसे हमारे पास अगर कोई घन है, घनाभ है, कोई शंकु है, कोई गोला है, कोई वृत्त है, तो सॉरी, मतलब वृत्त गोला वही एक ही चीज है, तो उसका जो क्षेत्रफल होता है वो हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं ये हम लोग देख लिए थे। आज हमें देखना है कि जो अगला चैप्टर है ये 5 मतलब 12.2, ठीक है। इसमें हमें ये देखना है कि इसमें जो मतलब चीजें हैं उनका आयतन कितना है, मतलब उनके अंदर की पूरा जगह कितना है। तो हमें आज आयतन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर हमारा है 12.2 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और हम लोग एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद आइए इस सबको सवाल को एक एक हम पढ़ना शुरू करते हैं, फिर चित्र बताएंगे। देखिए टाइम थोड़ा सा भले जाएगा, लेकिन सवाल को एकदम बिल मेंटेन अच्छे ढंग से बता के और समझा के पढ़ाएंगे, ठीक है। अ, अच्छे से बता के और समझा के पढ़ाया जाएगा, क्योंकि मेरा मानना है कि एक बार आप लोग देख लो तो दोबारा जो है फिर से देखने की जरूरत ना पड़े। दोबारा आप लोग अपने मन से किताब से या फिर और जो भी सवाल है उसको आप लोग रिवाइज करके उसको आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो आइए सवाल को लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं, फिर सवाल को बताते हैं। एक मिनट। हमारे पास ये है मोबाइल, उसी में है सवाल, और बाकी ऐसे तो हमारे पास बुक नहीं है। ये किताब में कह रहा है फ्रेंड्स कि एक ठोस है। ठोस का मतलब वही जो हमारे पास है, मतलब आकृति है, उसी की बात कर रहा है जो हमारे पास चित्र है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो जो शंकु की ऊंचाई है उसकी त्रिज्या के क्या है, बराबर है। आगे इस ठोस का आयतन पाई के पदों में निकालना है, मतलब जो ठोस है उसका आयतन हमें निकालना है, लेकिन किसके, पाई के पदों में, ठीक है। तो पाई के पदों में उसका हमें निकालना है आयतन। तो कह रहा है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, यानी सबसे पहले एक हमें क्या बनाना है, अर्धगोला। तो यहाँ पर बनाते हैं अर्धगोला। अर्धगोला बनाएंगे, उसके बाद उसके ऊपर उसका क्या रहेगा, आयतन। मतलब उसके ऊपर अर्धगोले के ऊपर शंकु रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बन जाता है हमारा अर्धगोला, ठीक है। ये एक अर्धगोला है, और इसकी क्या है, जो त्रिज्या है, इसकी क्या है, त्रिज्या। फ्रेंड्स एक मिनट रुकिए। एक अर्धगोला है और इसकी इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, इसके ऊपर एक शंकु है। ये एक है इसके ऊपर शंकु, ठीक है। अब इसकी जो त्रिज्या है वो है 1 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक। इसका आर क्या है, तो आर बराबर है 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, जो शंकु की त्रिज्या है, यानी जो गोले की त्रिज्या है वही शंकु की त्रिज्या भी है। यानी जो त्रिज्या हमारा गोले की है वही त्रिज्या हमारी शंकु की है, ठीक है। और जो शंकु की एक हाइट होती है, जैसे ये वाली हाइट, ये इसको बोलते हैं मेन हाइट। ये जो ये वाली हाइट है इसको तो यल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, यल। तो इसको बोलते हैं यल। ये हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए यच। क्या चाहिए, यच। तो यच का मान भी दिया है 1 सेंटीमीटर, यानी जो शंकु है उसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, और जो गोला है उसकी भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। लेकिन जो शंकु है, शंकु की ऊंचाई भी कितनी है, 1 ही सेंटीमीटर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा हो गया सवाल। अब कर रहा है कि इस पूरे का आयतन निकालना है। पूरे का क्या निकालना है, आयतन। तो आयतन निकालने के लिए 1 मिनट की मोबाइल रख देते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसका निकालना है हमें आयतन। तो आयतन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अब जैसे जो हमारा बर्तन है पूरा यहाँ से यहाँ तक, इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक है, यह है पूरी लंबाई, ठीक है। तो इसका आयतन निकालने के लिए हम लोग पहले अर्धगोले का आयतन निकाल लेंगे, फिर उसके बाद निकालेंगे शंकु का आयतन, ठीक है। यानी हम लोग पहले अर्धगोले का आयतन निकालेंगे, फिर निकालेंगे शंकु का आयतन, ठीक है। तो निकालने के बाद क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग एक में ऐड कर देंगे, तो जो आएगा वो पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी चीज का आयतन आ जाएगा, ठीक है। आप लोग हमारे हिसाब से समझ गए होंगे। तो चलिए लगाना शुरू करते हैं। 1 मिनट देख रहे वीडियो सही से चित्र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। एकदम सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब फ्रेंड्स हमें निकालना है सबसे पहले अर्धगोले का आयतन। सबसे पहले क्या निकालना है, अर्धगोले का आयतन। तो यहाँ पे लिखना है अर्धगोले का, अर्धगोले का आयतन। उसके बाद
प्लस शंकु का आयतन, प्लस क्या निकालना है, शंकु का आयतन। ठीक है, ये हमें निकालना है, जो हमारा ये आएगा फ्रेंड्स, यही हमारा होगा आंसर, यही हमारा क्या होगा, आंसर। ठीक है, एक मिनट रुकिए फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं, थोड़ा सा एक्सटर्नल आवाज आ रही थी, वही हम मतलब शांत कर रहे थे। आइए देखें, तो जैसे यहाँ पे है कि अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, पहला क्या है, अर्धगोले का आयतन है, दूसरा क्या है, शंकु का आयतन है। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे। जैसे यहाँ पे अर्धगोला है, यहाँ पे क्या है, अर्धगोला। तो जैसे देखिए, अर्धगोले के आयतन का मतलब ये है, अगर हमारे पास एक पूरा गोला होता है, तो पूरे गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन अगर हमारे पास अर्धगोला है, तो उसका 4/3 ना होकर 2/3, यानी 4 का आधा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये अर्धगोले का आयतन कितना है, अर्धगोला है तो 2/3, 2/3। उसके बाद ये है पाई आर क्यूब, उसके बाद प्लस ये शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये किसका आयतन होता है, ये फ्रेंड्स होता है शंकु का आयतन। ठीक है, अर्धगोले का आयतन है 2/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद उसके बाद शंकु का आयतन होता है, अर्धगोले का आयतन है 2/3 पाई आर क्यूब, और शंकु का आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें बस ना मान रखना है, क्या करना है, मान। तो ये मान रखते हैं। अच्छा, एक चीज और है, जो यहाँ पे पाई दिया है, पाई का मान होता है 22/7। तो 22/7 को हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि वो सवाल वाला पहले बोला है कि इसका मान जो है पाई के पदों में निकालना है, तो पाई को हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, आइए आगे देखना शुरू करते हैं। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पे ये है कि ये है 2/3, तो इसको 2/3 लिखेंगे ऐसे। ये पाई है तो पाई को ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद नहीं, ऐसा नहीं, एक काम करते हैं, पहले इन चीजों को ना, कुछ चीजों को कॉमन ले लेते हैं। मिटाने वाला हमारा खो गया कहीं पे लगता है, एक मिनट रुक जाइए, ये रोज खोया रहता है। मिल गया, मिल गया, यही पे। चलिए, अब इसको हल करने के एक सरल तरीका हम लोग बताते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं, जैसे 2/3 है, यहाँ भी 1/3 है, यानी यहाँ पर 1/3, यहाँ भी 1/3 यहाँ। तो 1/3 को हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉमन। और यहाँ पाई है, यहाँ पाई है। देखिए, जैसे 1/3 यहाँ भी है, और 1/3, 2/3 का मतलब 2 × 1/3, तो इसमें 1/3 है, कॉमन कर लीजिए। फिर पाई सब में है, तो पाई क्या कर लेंगे, कॉमन। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं आर। देखिए, जैसे यहाँ पे है आर क्यूब, यहाँ पे है आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आर क्यूब है यहाँ पे, इसका मतलब इसके अंदर आर स्क्वायर है, क्योंकि आर क्यूब को लिखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं, 1/3 इसके अंदर है, ले लेंगे, यहाँ भी 1/3 है। अब यहाँ पे पाई, यहाँ पे आर स्क्वायर, यहाँ पे आर क्यूब है, यहाँ पे आर स्क्वायर है। तो आर क्यूब का मतलब आर स्क्वायर गुणे आर, यानी आर स्क्वायर इसके अंदर है, तो यहाँ से हम लोग आर कर लेंगे कॉमन। अब अंदर क्या बचा है, यहाँ से मतलब 1/3 निकल गया, यहाँ बचा है 2, यहाँ पे पाई निकल गया, यहाँ पे आर, एक बार आर स्क्वायर निकल गया, बचा है आर। उसके बाद ये प्लस है, प्लस, और यहाँ पे 1/3 निकल गया, पाई निकल गया, आर स्क्वायर निकल गया, ये बचा है एच। क्या बचा है यहाँ पे, एच। इतनी सारी चीजें यहाँ पे बची है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका मान रखना शुरू करते हैं। इसका क्या रखते हैं हम लोग, मान। ठीक है, तो आइए मान रखना शुरू करते हैं। तो ये फ्रेंड्स है 1/3, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3। उसके बाद ये पाई, उसके बाद आर, उसके बाद ये कितना है, 2, तो 2 × आर का मान कितना है, आर का मान है 1, तो आर का मान रखेंगे 1 प्लस। अच्छा, एक चीज और है, हर सवाल में आर का मान वही बराबर नहीं रखेंगे, या आर कॉमन नहीं लेंगे। वो इसमें क्या है, गोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या दोनों बराबर है, दोनों क्या है, बराबर, इसलिए हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, ठीक है, तो ये 2 × 1 प्लस यच, यच का मान कितना है, 1, तो यच का मान भी 1 हो गया। अब यहाँ पे कितना है, 1/3, 1/3, ये पाई, फिर आर का मान है 1, तो गुणे 1 रख देते हैं, फिर ये 2 1 के 2, और प्लस 1। अब ये कितना है, 1/3, ये पाई है, तो पाई गुणे 1, गुणे 2 1 मिलके कितना हो जाएगा, 3। कोष्टक के जगह पे गुणा हो जाता है, तो 3 का गुणा 1 में होगा, हो जाएगा 3 1 के 3,
ये हो जाएगा 1/3 पाई, 3 1 3। तो ये 3 3 से हो गया कैंसिल, बचा है पाई। क्या बचा है फ्रेंड्स? पाई। ये पाई। अच्छा, ये क्या है? ये क्या है पूरा? मतलब ये जो पूरा है, ये है हमारा, कह सकते हैं कि आयतन। क्या है ये? आयतन। तो ये सेंटीमीटर आया, तो ये आया पाई। अब हम इसको कह सकते हैं पाई सेंटीमीटर क्यूब, पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यही हमारा जो पाई है, यही हमारा आंसर है। यही हमारा क्या है? आंसर। तो आप लोग इसको उतार लीजिए आराम से, फिर हम अगले सवाल में मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ठीक है, अभी जस्ट बना दे रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वीडियो इसमें थोड़ा सा एडिट करना लॉन्ग हो गया। ठीक है, तो वीडियो को शेयर जरूर करिए। हम आप चलते हैं अपने अगले सवाल पे, यानी अगले वीडियो पे अगला सवाल। ठीक है।